250 साल में पहली बार केंद्र सरकार डिफेंस लैंड पॉलिसी में बड़े बदलाव करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पॉलिसी से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए सेना से जो ज़मीन ली जाएगी उसके बदले उतनी ही वैल्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर यानी EVI डेवलपमेंट की इजाज़त होगी। यानी डिफेंस से जुड़ी ज़मीन को उतनी ही वैल्यू की ज़मीन देने के बदले या बाजार कीमत के भुगतान पर लिया जा सकेगा। डिफेंस लैंड पॉलिसी में 1765 के बाद पहली बार बदलाव किए जा रहे हैं। उस वक्त ब्रिटिश काल में बंगाल के बैरकपुर में पहली कंटोनमेंट बनाई गई थी। तब सेना से जुड़ी ज़मीन को मिलिट्री के कामों के अलावा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई थी। बाद में 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में भी बंगला और क्वार्टर किसी ऐसे व्यक्ति को बेचने की इजाज़त नहीं थी जो सेना से नहीं जुड़ा हो। लेकिन अब सरकार डिफेंस लैंड रिफॉर्म्स पर विचार करते हुए कंटोनमेंट बिल 2020 को फाइनल करने में जुटी है ताकि कंटेनमेंट जोन्स में भी विकास हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के अफसरों का कहना है कि मेट्रो की बिल्डिंग, सड़कों, रेलवे और फ्लाईओवर जैसे बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए सेना की ज़मीन की ज़रूरत है। नए नियमों के तहत 8 EVI प्रोजेक्ट्स की पहचान की गई है। इनमें बिल्डिंग यूनिट्स और रोड भी शामिल हैं। इसके तहत कंटोनमेंट जोन्स में डिफेंस से जुड़ी ज़मीन की वैल्यू वहां की लोकल मिलिट्री अथॉरिटी की अगुवाई वाली कमेटी तय करेगी। वहीं कंटोनमेंट से बाहर की ज़मीन के रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने भी एक नॉन लैप्सेबल मॉडर्नाइजेशन फंड के लिए रेवेन्यू जुटाने के लिए डिफेंस की ज़मीन को मोनेटाइज करने का सुझाव दिया है। अधिकारियों के मुताबिक डिफेंस मॉडर्नाइजेशन फंड बनाने के ड्राफ्ट कैबिनेट नोट पर भी चर्चा जारी है। इस बारे में जल्द आखिरी फैसला लिया जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दूसरी ओर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स यानी DMA पिछले साल सरकार से कह चुका है कि सेना की ज़मीन के मोनेटाइजेशन से मिलने वाली रकम सशस्त्र बलों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए शायद ही पूरी होगी। DMA ने सुरक्षा बलों का बजट कम होने का मुद्दा भी उठाया था। साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस सुझाव पर भी आपत्ति जताई थी कि सेना की ज़मीन को बेचने से मिलने वाले फंड का 50% हिस्सा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को जाएगा। डायरेक्टरेट जनरल डिफेंस एसेट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के पास करीब 17.95 लाख एकड़ ज़मीन है। इसमें से 16.35 लाख एकड़ 62 कंटोनमेंट से बाहर है। इसमें रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाली पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक, भारत अर्थ मूवर्स, गार्डन रिच वर्कशॉप, मझगांव डॉक्स शामिल नहीं है। साथ ही 50,000 किलोमीटर सड़क बनाने वाला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल नहीं है। देश में कंटोनमेंट्स के बाहर सेना की काफ़ी ज़मीन है। इनमें कैंपिंग ग्राउंड्स, खाली पड़ी छावनियाँ, रेंज और एयरफील्ड्स शामिल हैं। इनका कुल अनुमानित इलाका इतना है कि दिल्ली जितने 5 इलाके आ सकते हैं। 1991 में तत्कालीन रक्षा मंत्री शरद पवार ने सबसे पहले छावनियों को खत्म करने का विचार रखा था ताकि अतिरिक्त ज़मीन का उपयोग किया जा सके। हालांकि इस पर विवाद होने के बाद उन्होंने सफाई दी थी कि छावनियों को खत्म नहीं किया जाएगा। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।